राजनांदगांव शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नजर आ रही है, जिससे आम नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्गों पर बढ़ते वाहनों का दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और चल रहे निर्माण कार्यों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शहर की सड़कें आजकल सिर्फ रास्ते नहीं रह गई हैं, बल्कि रफ्तार की परीक्षा बन गई है। राजनांदगांव में यातायात का दबाव ऐसा बढ़ा है कि रोजमर्रा की जिंदगी मानो जाम की कतारों में उलझ कर रह गई है। राजनांदगांव शहर में यातायात व्यवस्था काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई जगह ऐसे हैं जो कि अतिक्रमण की चपेट पर है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां पार्क हो जा रही है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर दो पहिया वाहन भी नहीं निकल सकते, मगर वहां पर तीन पहिया और चार पहिया वाहन भी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक के जाम में फंसना पड़ जा रहा है। इस बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव की वजह से आम लोगों को ही खास तौर पर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में स्कूली शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है और बच्चों के आवागमन जो है वो इन्हीं रास्तों से होते हुए स्कूलों तक के पहुंचते हैं। देखना तो ये होगा कि आखिरकार इतने बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव की वजह से किस तरीके से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी अब तक के राजनांदगांव शहर को ट्रैफिक मुक्त क्यों नहीं किया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुख्य मार्गों पर वाहनों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहीं अव्यवस्थित पार्किंग राह रोकती है, तो कहीं सड़क किनारे फैला अतिक्रमण वाहनों की चाल धीमी कर देता है। निर्माण कार्यों ने हालात को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे कई इलाकों में स्थिति रेंगते ट्रैफिक जैसी बन गई है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हो या स्कूल बस का इंतजार करते बच्चे, हर कोई समय के साथ दौड़ता दिख रहा है, लेकिन सड़कों पर समय जैसे थम सा गया है। व्यस्त चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें न सिर्फ धैर्य की परीक्षा ले रही है, बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण को भी बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं, बल्कि व्यवस्था की सुस्ती की भी है। कई नागरिकों ने सुझाव दिया है कि अगर अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई हो, अतिक्रमण हटाया जाए और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए, तो हालात काफी हद तक सुधर सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी मानता है कि जाम का सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक और सप्लाई दोनों ही देरी का शिकार हो रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि आने वाले दिनों में राजनांदगांव की सड़कों को जाम से राहत मिलेगी या फिर रफ्तार का या संकट और गहराएगा। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। नो डाउट राजनांदगांव में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से सिनेमा लाइन में, गुड़ाखू लाइन में, माना मंदिर चौक और जितने भी व्यस्ततम मार्ग हैं उसमें जितने भी दुकानदार हैं उनकी गलतियां हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर सकती, निगम कुछ नहीं कर सकती। वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं, और झेलना किनको पड़ता है? आम नागरिक। तो ये ट्रैफिक का दबाव जब तक 1 महीना तक कंटिन्यू आप लोग जो सामान निकाल रहे हैं उसको जब्त नहीं करेंगे, तब तक ये दबाव कम नहीं हो सकता। देखिए, राजनांदगांव शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप देखें, चाहे आप शहर की ओर चले जाएं, चाहे आप मुख्य मार्ग की ओर चले जाएं, जहां देखिए आपको अव्यवस्था का आलम दिखाई देगा। और प्रशासन शासन तो मुझे ऐसा लगता है कि आंख मूंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार जो एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं, जैसा आपने कहा, अगर हम देखें कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ दिखती है तो केवल चौक चौराहों पे, आउटर एरियाज में लोग चलान काटते, ग्रामीणों का चलान काटते दिखाई देती है। उसके अलावा जो मूलभूत काम है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम सिर्फ रात में होना चाहिए, तो दिन में खुलेआम कई जगहों पे कई बड़ी दुकानें लोडिंग अनलोडिंग शहर के बीच बाजार में करती रहती हैं, उससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि ट्रैफिक विभाग के ऊपर या तो कोई दबाव है, सरकार का दबाव है, बड़े लोगों का दबाव है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रही है।